इरम ज़ात जमाअतिल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदल्लज़ीना जाबुस्सहर बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ाव फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, वक्त के हालात बड़ी तबाही और बर्बादी का पता दे रहे हैं। हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी में गुज़र रही है और मखलूक के हालात इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं, बल्कि इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं कि हालात का धारा उनके खिलाफ बह रहा है। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, जैसा भी मौलवी मुख्तार साहब बयान कर रहे थे, इस कायनात का मालिक वहदहु ला शरीक वो खुदाए कायनात है, जिसने अकेले इस कायनात को बनाया है। फिर इस दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़ी ताकतों वाले आए, जिनके बारे में मैंने आपको अभी कुरान मजीद की 2-4 आयतें सुनाने की सादत हासिल की है। अल्लाह खुद फरमाते हैं लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, उनकी तरह के लोग हमने दोबारा दुनिया में पैदा ही नहीं किए। और कौम आद व समूद का जिक्र करते हुए कुरान मजीद हमें पता देता है, वो जब तरंग में आते थे तो कहा करते थे मा नशअतु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और फिर कुरान ने नक्शा बयान किया, उनका नक्शा बयान किया। नबी वक्त के कहा इनको कहो जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर नक्शा ये बयान किया, जब हमारी पकड़ का कोड़ा उन पे बरसा तो वो इस तरह ऊंधे मुंह पड़े हुए थे, जिस तरह खजूर के बोसीदा तने पड़े होते हैं। फिर उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। आज तो तहकीक और तफ्तीश का ज़माना है। आज दुनिया में पंपई एक कौम दरियाफ्त हुई है, खुदाई में उनके बाक़ियात मिले हैं। खुदा की हुदूद की पामाली में नक्शा उनका आज भी उसी तरह है, पत्थर बने हुए, पत्थर पत्थर पत्थर। मर्द और औरतें आपस में यकजा हैं और पत्थरों की शक्ल में पड़े हुए हैं। पूरा शहर, पंपई का पूरा शहर पत्थर बना पड़ा हुआ आज भी। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मक्के वालों को कहा ना कि तुम तो जब जाते हो शाम के सफ़र में तो गुजरते हो, तुम देखते नहीं हो कि पुरानी कौमों के शेरों को, उनके हालात को, उनके वाक़यात को देखते नहीं हो। तुमसे ज़्यादा मजबूत थे, तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे। और आज तुम्हें भी यही कहता हूं मैं, तुम्हें यही, तुम्हारे दिल पे बात लगती नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बात कहने तक, आप तक बात पहुंचाने तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपका मसूल बनाया है। आपके अमल का मसूल मैं नहीं हूं, बात पहुंचाने तक मैं मसूल हूं। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैंने ज़लज़ले के वक्त भी बताया था, मैंने सैलाब के वक्त भी बताया था कि वक्त का धारा बड़ा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज फिर मैं कहता हूँ कि मुझे हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। आज नाफरमानी का बाज़ार गर्म है,
आज अल्लाह की हुदूद की पामाली का एक दौर गर्म है, दौर। हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद की पामाली हो रही है। शरई हुदूद को हर जगह पामाल किया जा रहा है। हुकूमती ईवानों में जो कुछ हो रहा हो तुमसे मख्फी नहीं है। उलमा की तजलील और ताकीर जिस तरह की जा रही है, कुरान मजीद की तौहीद जिस तरह की जा रही है, हदीस रसूल को इस तरह पामाल किया जा रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो तुमसे मख्फी है? हर बात तुम्हारे सामने यहाँ है, लेकिन तुम्हारे दिलों पे गफलत के ऐसे ताले पड़े हुए हैं कि दिल पर कोई बात असर नहीं करती है। आओ बाज आओ, अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। फरमाया तुम्हारे गुनाह अगर समुद्र की झाग से भी ज़्यादा हैं, रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा हैं, अगर नदामत के 2 आंसू लेके मेरे दरबार में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अभी वक्त है, लेकिन तुम्हारी गफलत की नींद से तुम्हें जगाए कौन? तुम तो गफलत की ऐसी नींद में पड़े हुए हो कि कुरान जैसी दौलत तुम्हारे पास है, हदीस रसूल पाक तुम्हारे पास मौजूद है, सुन्नत का खजाना तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ना कि फ़िरौन अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर कहता था, कीलें गाड़ता था, अपने मुखालफों के बदन में कीलें गाड़ता था, लेकिन आज उसकी मैयत निशान इबरत बनी पड़ी है। और एक बात आपको बताऊं, जो साइंसदानों ने, डॉक्टर मार्ल जिसने उसकी तशखीस की कि ये फ़िरौन है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और मुसलमान हो गया, जर्मन डॉक्टर, फ्रांसीसी डॉक्टर, वो मुसलमान हो गया फ़िरौन की लाश देख के कि कुरान ने जो दावा किया था, वो बाइबल को भी देखता रहा, ईसाई था, बाइबल को भी देखता रहा, कुरान को भी देखता रहा, मुताला करता रहा। बिलाखिर कुरान की तस्दीक को उसके दिल ने कबूल कर लिया, कुरान की सच्चाई को उसके दिल ने कबूल कर लिया। वो फ़िरौन का लाशा देख कर मुसलमान हो गया। और मेरे दोस्तों, ये एक हकीकत है दुनिया की। फ़िरौन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, अल यौम नज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम तेरे बदन को बाकी रखेंगे, हम तेरे बदन को बाकी रखेंगे ताकि पीछे आने वालों के लिए एक निशान इबरत रहे। ये अल्लाह का वादा था। बाकी फ़िरौनों को मिसाला लगा के महफूज किया गया है। बाकी फ़िरौनों की लाशें मिली हैं हराम मिस्र की खुदाई के दौरान में, उन पर मिसाला लगाया हुआ है, लेकिन इस फ़िरौन की लाश पर कोई मिसाला नहीं है। ये कुदरती हालत में है। अल यौम नज्जीका बिबदनिका, अल्लाह ने वादा कि जिस तरह कुरान के बारे में कहा मैं कुरान को महफूज रखूँगा, फ़िरौन के बारे में अल्लाह ने कहा था मैं तेरे बदन को महफूज रखूँगा, कोई मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। उस डॉक्टर मोरिस ने कहा कि वाह एक ये लाश है दुनिया की, इस पर कोई मसाला लगा हुआ नहीं है। और उसके बदन में आज भी नमो होती है, ग्रोथ, उसका बदन आज भी बढ़ता है। और साल के बाद उस पर चूहे छोड़ते हैं, वो उसका गोश्त नोचते हैं, और फिर उसकी पट्टियाँ की जाती हैं, फिर उसको असली हालत में लाया जाता है। लितकूना लिमन खल्फका आया, हम तेरे बदन को बाद में आने वालों के लिए निशानी बना के रखेंगे। ये मेरे सच्चे कुरान का दावा है। और आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, फ़िरौन का बदन आज दुनिया के लिए निशान इबरत बना, मिस्र के अजायब घर में पड़ा हुआ है। वो बीमार हुआ, सन 1881 में ये मालूम हुआ। उसके बाद इसके पाँव में फफूंदी लग गई, उल्ली लग गई, तो इसको फ्रांस ले गए इलाज के लिए। तो फ्रांस के एयरपोर्ट पे फ्रांस का सदर, फ्रांस की फ़ौज का जर्नेल, बड़े बड़े वज़रा, जिस तरह बड़े बड़े बादशाहों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, एजाज़ दिया जाता है, आगे एयरपोर्ट पे मौजूद थे। और बाकायदा इसके ताबूत को सलामी दी गई और वहाँ अस्पतालों में इसका इलाज किया गया।
और फिर जब वो उसकी बीमारी ख़त्म हो तो फिर दोबारा इसको मिस्र मुंतकिल किया गया। आज भी वहाँ पड़ा हुआ निशान इबरत बना हुआ। और फिर आओ ना ज़िल औताद, वो फ़िरौन जो लोगों के बदनों में कीड़े काटता था। और ज़िल औताद का एक माना ये किया है मुफस्सिरीन ने कि वो अपने आप को कहा करता था कि मेरी हुकूमत इतनी मजबूत है कि इसमें कीड़े लगी हुई हैं, इतनी मजबूत हुकूमत है मेरी, इसमें कीड़े लगी हुई हैं। आज वो बेबस व बेकस पड़ा हुआ है वहाँ। और मेरे दोस्तों एक और अजीब बात आपको बताऊँ, बीबी आसिया इसकी बीवी, वो मुसलमान थी। मुसलमान थी तो इस जालिम ने उसके बदन में भी कीड़े गाड़ के उसको शहीद किया। बीबी आसिया के बदन में कीड़े गाड़ी, कीड़े गाड़ी। तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, पूछा आखिरी वक्त में कि बीबी इस हाल में खुश हो?